हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके प्रोज सेक्शन का लेसन 6 जिसका नाम है वंस अपन ए टाइम और लेखिका हैं टोनी मैरिसन, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और पहला प्रश्न है, हाउ डज़ ए टिपिकल स्टोरी जनरली स्टार्ट? मतलब एक आम कहानी किस प्रकार शुरू होती है? आपने भी बचपन से बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी, तो कहानियाँ कैसे शुरू होती हैं? तो हिंदी में आपने पढ़ा होगा एक समय की बात है, ऐसे कहानी की शुरुआत करते हैं। और इंग्लिश में कहा जाता है वंस अपन अ टाइम, एक बार की बात है, ठीक है, एक समय की बात है। तो यही इसका उत्तर भी होगा। ए टिपिकल स्टोरी जनरली स्टार्ट्स विद द वर्ड्स लाइक वंस अपन अ टाइम। एक पारंपरिक कहानी जो है प्रायः इन्हीं शब्दों से शुरू होती है, जो कि है वंस अपन अ टाइम, एक समय की बात है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाउ इज शी ट्रीटेड अमंग हर पीपल? अपने लोगों के बीच उनका सम्मान कैसा था? यहाँ हर उस बूढ़ी महिला के बारे में आया है जो अंधी थी, ठीक है, और बुद्धिमान थी। उनके लिए हर का शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हाउ इज सी ट्रीटेड एमंग हर पीपल, तो मतलब कि अपने लोगों के बीच जो है उनकी कैसा सम्मान था, कैसा उनके साथ लोग व्यवहार करते थे। तो इसका उत्तर है, एमंग हर पीपल शी इज़ बोथ द लॉ एंड इट्स ट्रांसग्रेशन। अपने लोगों के बीच वो नियम भी थी और नियम का उल्लंघन भी थी। मतलब वो जो बोल देंगी वही नियम होगा और वो जो ना मना कर देंगी वो नियम के परे होगा। मतलब उनका कहना ही सर्वोपरि होगा, ठीक है। मतलब लोग उनकी बात को इतना मानते थे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेयर डिड द ओल्ड वुमन लिव? वो बूढ़ी महिला कहाँ रहती थी? तो इसका उत्तर है, द ओल्ड वुमन lived alone in a small house outside of town. वो बूढ़ी महिला शहर के बाहर अकेले एक छोटे से घर में रहती थी। वो बूढ़ी महिला शहर के बाहर अकेले एक छोटे से घर में रहती थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, why was she famous for? तो वह किस चीज़ के लिए, वो क्यों प्रचलित थी, क्यों फेमस थी, ठीक है। तो इसका उत्तर है, सी वॉज फेमस फॉर हर विजडम। वो अपने ज्ञान के लिए प्रचलित थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हाट डिसेबिलिटी डिड द ओल्ड वुमन हैव? उस बूढ़ी महिला में किस बात की असक्षमता थी? मतलब वो किस चीज़ के लिए सक्षम नहीं थी, डिसेबल थी, मतलब कि अपंग कह सकते हैं या अपाहिज या असक्षम, ठीक है। तो किस चीज़ के लिए असक्षम थे? तो उत्तर है, द ओल्ड वुमन वाज सफरिंग फ्रॉम ब्लाइंडनेस। वह बूढ़ी महिला अंधेपन से ग्रसित थी, ठीक है। वो बूढ़ी महिला अंधेपन से ग्रसित थी। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड वन ऑफ द विजिटर्स आस्क्ड हर? आगंतुकों में से एक ने उनसे क्या पूछा? विजिटर्स मतलब आगंतुक, जो लोग आए थे उनसे मिलने के लिए उनके घर पर, उन लोगों में से एक ने उस महिला से क्या पूछा? तो उत्तर है, वन ऑफ द विजिटर्स आस्क्ड हर दैट ही होल्ड इन हिज हैंड ए बर्ड। उनमें से एक आगंतुक ने पूछा कि उसने अपने हाथ में एक पक्षी पकड़ रखी है। एंड शी वुड से वेदर इट वॉज लिविंग और डेड, और उन्हें बताना है कि यह जीवित है या मृत है। एक बार फिर से समझें कि आगंतुकों में से एक ने उनसे कहा कि उसने अपने हाथ में एक पक्षी पकड़ रखा है और उस बूढ़ी महिला को यह बताना है कि वह पक्षी जीवित है या मृत, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाउ वॉज द वॉइस ऑफ द ओल्ड वुमन? उस बूढ़ी महिला के स्वर कैसे थे? तो उत्तर है,
हर वॉइस वॉज सॉफ्ट बट स्टर्न, उसकी ध्वनि जो थी, उसकी आवाज़ जो थी मधुर थी, मुलायम थी, नम्र थी, लेकिन उसमें दृढ़ता भी थी। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है वेयर डज शी शिफ्ट हर अटेंशन, अपने ध्यान को उन्होंने कहाँ केंद्रित किया, या उन्होंने का अर्थ है उस बूढ़ी महिला ने अपने ध्यान को उन्होंने कहाँ शिफ्ट किया, कहाँ स्थानांतरित किया। तो उत्तर है शी शिफ्ट्स हर अटेंशन अवे फ्रॉम एजर्शन ऑफ पावर टू द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच दैट पावर इज एक्सरसाइज्ड। अपने ध्यान को वह इस बात से हटाती हैं कि वह पावर जो है, वो जो शक्ति ये लोग दिखा रहे हैं, जो लोग उनके घर पर आए हैं, वो पावर जो दिखा रहे हैं, जो शक्ति दिखा रहे हैं, वो उसका केंद्र क्या है, वो इस बात पर ध्यान नहीं दे रही थी वो महिला। ठीक है, वो इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि उनकी शक्ति का केंद्र क्या है, बल्कि वह इस बात को ध्यान दे रही थी कि आखिर वो शक्ति क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसके अर्थ को देखें। सी शिफ्ट हर अटेंशन अवे फ्रॉम एजर्शन ऑफ पावर, मतलब वो शक्ति जो वो दिखा रहे हैं उसके प्रयोग पर वो नहीं जा रही कि वो क्यों ये शक्ति प्रयोग कर रहे हैं, और ध्यान उसका कहाँ जा रहा है, तो यह है टू द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच दैट पावर इज़ एक्सरसाइज। वो उस यंत्र पर जा रहा है, उस चीज़ पर जा रहा है उनका ध्यान, उस महिला का ध्यान, कि वह जो है शक्ति जो दिखा रहे हैं वो किस चीज़ के लिए दिखा रहे हैं, किस चीज़ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट डज शी से अबाउट द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज, भाषा के भविष्य के बारे में उस महिला का क्या कहना है। तो देखिए, उस बूढ़ी महिला कहती हैं कि शी सेज दैट द लैंग्वेज फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज इज़ देयर्स। वह उन लोगों से कहते हैं, उन आगंतुकों से कहती हैं कि भाषा का भविष्य तुम्हारा है, मतलब तुम ही जो है भाषा को रच सकते हो, उसके बारे में बता सकते हो। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट डज लैंग्वेज डू, भाषाएं क्या करती हैं। तो उत्तर है लैंग्वेज प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द स्केरीनेस ऑफ थिंग्स विथ नो नेम। भाषा हमें वस्तुओं से भय को वस्तुओं के भय से बचाती हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसी वस्तुओं के भय से हमें भाषा बचाती है जिनका असल जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है। अगला प्रश्न है व्हाट वाज द बॉय कैरिंग। इस कहानी के अंत में एक लड़के की बात हुई थी, तो पूछा जा रहा है प्रश्न कि वह लड़का क्या कैरी करता है, क्या ढो रहा है अपने साथ, क्या ले जा रहा है अपने साथ। तो इसका उत्तर है द बॉय वॉज कैरिंग अ लैम्प एंड ए जग ऑफ वार्म काइडर। वह लड़का अपने साथ एक लैंप ले जा रहा है और एक जग जिसमें गर्म सेब का मदिरा जो है वो भरा हुआ है। ठीक है, वो लड़का अपने साथ एक लैंप और एक गर्म सेब के रस से बना हुआ मदिरा एक जग लेकर बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है व्हाट डज द गर्ल ऑफर। लड़की क्या ऑफ़र कर रही है, क्या दे रही है लोगों को। तो उत्तर है द गर्ल ऑफर्स ब्रेड, पीसेज ऑफ मीट एंड समथिंग मोर। वह लड़की लोगों को ब्रेड दे रही है, मांस के टुकड़े दे रही है और इसके अलावा भी कुछ दे रही है। ठीक है, वो लड़की लोगों को रोटी मतलब ब्रेड चपाती दे रही है, मांस के टुकड़े दे रही है और इसके अलावा भी कुछ दे रही है। अगला प्रश्न है हाउ वाज द ओल्ड वुमन। यहाँ से जो है ये प्रश्न जो है आपके बुक से शुरू हो जाता है। बुक के भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थे, वो मैंने भी आज कवर किए हैं। तो हाउ वाज द ओल्ड वुमन, वो बूढ़ी महिला कैसी थी। तो उत्तर है द ओल्ड वुमन वाज ब्लाइंड बट वाइज। वो बूढ़ी महिला अंधी थी लेकिन चतुर थी, होशियार थी। ठीक है, वो बूढ़ी महिला अंधी थी लेकिन होशियार थी। अगला प्रश्न है इज दिस folklore present in one culture or many। क्या यह लोक कथा
एक सभ्यता में विकसित है या फिर कई सभ्यताओं में विकसित है? तो उत्तर है दिस folklore is present in many cultures। यह लोक कथा कई सारी सभ्यताओं में विकसित है, कई सारी सभ्यताओं में बोली जाती है, लोगों को सुनाई जाती है ये कथाएं। ठीक है, आते हैं अगले पेज की ओर। प्रश्न है हु इज़ द फादर ऑफ दैट ओल्ड वुमन? उस बूढ़ी महिला के पिता कौन हैं? हु इज़ द फादर ऑफ दैट ओल्ड वुमन? उस बूढ़ी महिला के पिता कौन है? तो उत्तर है द फादर ऑफ द ओल्ड वुमन इज़ अ स्लेव। उस बूढ़ी महिला के पिता एक गुलाम हैं, ब्लैक अमेरिकन, और साथ ही साथ वो एक ब्लैक अमेरिकन भी हैं। ठीक है, ब्लैक मतलब अफ्रीकन, अफ्रीका से लाए हुए, अमेरिकन है मतलब एक गुलाम हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हाउ इज़ हर रेपुटेशन फॉर विजडम? बुद्धि के लिए मतलब उसके विवेक के लिए, उनके ज्ञान के लिए उनका क्या रेपुटेशन है समाज में, मतलब कि उनकी क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है समाज में। ठीक है, तो उत्तर है हर रेपुटेशन इज़ विदाउट पीर एंड विदाउट क्वेश्चन। उनकी स्थिति जो है बिना संदेह के है और बिना प्रश्न के है, मतलब कि कोई भी उनके ऊपर न संदेह करता है और ना ही कोई भी उनके दिए गए बातों पर प्रश्न करता है। वो जो कहती हैं लोग वही मानते हैं। सी इज़ बोथ द लॉ एंड इट्स ट्रांसग्रेशन एमंग हर पीपल। अपने लोगों के बीच वह नियम भी हैं और नियम का उल्लंघन भी है। इसका अर्थ मैंने पहले भी बताया है कि वो जो कहती हैं वही नियम है, वही लोग मानेंगे, और वो जिस चीज़ से मना कर देंगे लोग वो काम कभी नहीं करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट इज़ हर पोजीशन इन द नेबरहुड? अपने आस पड़ोस में उनकी स्थिति कैसी है, क्या स्थिति है उनकी, इसके बारे में बताना है। तो उत्तर है शी इज़ हाईली रिस्पेक्टेड इन हर नेबरहुड। वो अपने आस पड़ोस में बहुत सम्माननीय हैं, बहुत सम्मान से लोग उनका स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न इसी में है एमंग हर पीपल शी इज़ रिगार्डेड एज ए रूरल प्रॉफिट। अपने लोगों के बीच वो एक ग्रामीण देवता का रूप मानी जाती हैं। ठीक है, प्रॉफिट का अर्थ है पैगंबर, जो ईश्वर का पैगाम लेकर आता है। ठीक है, तो अपने लोगों के बीच, अपने ग्रामीण लोगों के बीच जो है वो एक ग्रामीण देवता का अवतार मानी गई हैं। नोबडी क्वेश्चंस हर विजडम एंड प्रेडिक्शन। उनके ज्ञान और उनके अनुमान पर कोई भी प्रश्न नहीं उठाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है वाई डिड सम यंग पीपल विजिट हर? कुछ युवा लोग उनके पास क्यों गए? ये एक अच्छा प्रश्न है कि कुछ युवा लोग उनके पास क्यों गए थे। तो इसका उत्तर है सम यंग पीपल विजिटेड हर बिकॉज, कुछ युवा लोग उनके पास गए क्योंकि दे वांट टू प्रूव दैट, वो ये साबित करना चाहते थे दैट सी इज़ अ फ्रॉड। वो जो महिला है, बूढ़ी महिला, वो एक धोखेबाज है। हु चीट्स पीपल, जो लोगों को धोखा देती है। दे बिलीव that she does not really have the power of seeing in the mind। वो मानते थे कि उनके पास ऐसा कोई शक्ति नहीं है जिससे वो लोगों के मन को पढ़ सके। and the events of the future, और ना ही वो उनके पास ऐसी शक्ति है जिससे वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। वो लोग इसीलिए आए थे क्योंकि वो लोग जो है इनको फ्रॉड साबित करना चाहते थे, ये बताना चाहते थे कि ये लोगों को धोखा देती है। साथ ही साथ ये भी बताना चाहते थे कि ना उनके पास कोई शक्ति है जो जिससे वो लोगों के मस्तिष्क में झांक सके, और ना ही उसके पास भविष्य देखने की शक्ति है। अगला प्रश्न है व्हाट डज़ द ओल्ड वुमन नो अबाउट दोज पीपल्स? उन लोगों के विषय में वो महिला क्या जानती थी? यहाँ उन लोगों से अर्थ है वो विजिटर्स जो इनके घर पर आए थे, जो आगंतुक थे, उनके विषय में ये महिला क्या समझती है, क्या जानती है? तो देखिए इसका उत्तर है द ओल्ड वुमन कैन नॉट सी देयर विजिटर्स। वो बूढ़ी महिला अपने घर पर आने वाले लोगों को देख नहीं पाती है। बिकॉज शी इज़ ब्लाइंड, क्योंकि वो अंधी हैं। ठीक है, वो बूढ़ी महिला उन लोगों को देख नहीं पाती क्योंकि वो अंधी हैं। शी डज़ नॉट नो, वो ये भी नहीं जानती हैं
देयर कलर, उनका रंग क्या है, जेंडर, उनकी जाति क्या है, लिंग क्या है उनका, एंड देयर होमलैंड, और उनका निवास स्थान कहाँ है, ये भी वो नहीं जानती। शी डज़ नॉट नो वाट इज़ इन देयर हैंड, वो ये भी नहीं जानती कि उनके हाथ में क्या है, कुछ है भी या नहीं, वो ये भी नहीं जानती हैं। शी ओनली नोज़ दैट दे वांट टू मॉक हर एंड प्रूव हर ए फ्रॉड, वो बस इतना जानती है कि वे लोग इनका मजाक उड़ाना चाहते हैं और उन्हें एक धोखेबाज साबित करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, फॉर व्हाट आर द यंग विजिटर्स रिप्रिमेंडेड, वो युवा आगंतुकों को किस बात के लिए डांटा गया? तो उत्तर है फॉर पैरेडिंग देयर पावर एंड हर हेल्पलेसनेस, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने और उनके असहाय होने का मजाक उड़ाने के कारण जो है द यंग विजिटर्स आर रिप्रिमेंडेड। ठीक है, जो युवा थे उन्हें डांटा गया। क्यों डांटा गया? उनकी शक्ति का प्रदर्शन करने और उस बूढ़ी महिला की लाचारी का और असहाय स्थिति का मजाक उड़ाने के लिए उन युवाओं को डांटा गया। अगला प्रश्न है, व्हाट डज बर्ड एंड वुमन सिग्निफाई टू द स्पीकर, लेखिका के लिए, संवादक के लिए पक्षी और वुमन, मतलब कि बर्ड और वुमन, पक्षी और औरत, वो किस चीज़ का संकेत है? तो देखिए इसके उत्तर को। इन द स्पीच वंस अपॉन अ टाइम, ये जो भाषण है जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम, बर्ड एंड वुमेन आर यूज्ड एज सिंबल बाय द स्पीकर टोनी मॉरिसन। ये बर्ड और वुमेन, ठीक है, पक्षी और महिला, दोनों एक संकेत के रूप में यूज़ किए गए हैं टोनी मॉरिसन के द्वारा। द बर्ड इन द हैंड ऑफ वन ऑफ द विजिटर्स सिग्निफाइज लैंग्वेज, जो पक्षी है जो किसी आगंतुक के हाथों में है वह भाषा को सांकेतिक करता है, जबकि द वुमन हु इज़ फेमस फॉर हर विजडम सिग्निफाइज ए प्रैक्टिस्ड राइटर, वो जो महिला हैं जो अपने ज्ञान के लिए प्रचलित हैं, उन्हें एक अभ्यस्त लेखिका के रूप में लेखिका ने माना है। ठीक है, जो कि टोनी मॉरिसन है, टोनी मॉरिसन उन्हें एक अभ्यस्त लेखिका के रूप में मानती हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से आपके प्रोज सेक्शन का लेसन 6 जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम, इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को आज किया है। कल की वीडियो में आप ज़रूर स्टे ट्यून कीजिएगा, लगे रहिएगा इस चैनल पर। हम आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे इसके साथ साथ कि हम बुक के सॉल्यूशन को भी आपके सामने रख सकें, जिससे आप उन्हें लिखकर अपनी परीक्षा की तैयारी आगे की ओर कर सकें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। और आप भी जानते हैं कल एक शिक्षक दिवस है, जो हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति जो रह चुके हैं, राष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति थे वो हमारे देश के, और पहले जो है उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके याद में ये मनाया जाता है। तो कल की वीडियो आप ज़रूर देखें और उसमें हम जो है बात करेंगे कि कैसे हम इस प्रश्न उत्तर को करें, और साथ ही साथ हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में मैं कोशिश करूंगा कि एक ऐसे मैं उनके ऊपर लिख करके आपको ऐसे का भी एक प्रारूप दूं। तो आप कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।